अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फ़ॉलो कर सकते हैं और फर्दर लेक्चर की अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं, बेहद ही आसान क्वेश्चन है। शो दैट द रिलेशन आर इन सेट 1 2 3, यानी कि हमारे पास इस बारी इस सेट में एलिमेंट क्या है 1 2 3 है, गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू इतना। रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, हमें जस्ट ये देखना है कि सिमेट्रिक शो करना है और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा ऐसा शो करना है। ट्रांजिटिव वाला तो हम अगले लेक्चर से करने वाले हैं, अभी फिलहाल हम रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक पे ध्यान देते हैं। तो हमें ये शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होने वाला। तो सिंपल सा क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे। डेफिनेशन लिखी जाएगी सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की और देखा जाएगा कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। कंडीशन क्या कहती है, सेट के पास जाओ और वहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सेम, यानी कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होना चाहिए। अब यहाँ पे 1, 1 नहीं है, 2, 2 भी नहीं है, 3, 3 भी नहीं है। इसका मतलब ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होने वाला। तो हमने ये ऑब्जर्व भी कर लिया। अब इस बात को लिखा कैसे जाए, लिखने का सिंपल सा तरीका है, क्या लिखें हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर इन रिलेशन आर इज इक्वल्स टू, जो रिलेशन दिया है वो लिख दें, हेयर इन रिलेशन आर इज इक्वल्स टू 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये क्या होता है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये डज नॉट का सिंबल होता है ना, ठीक है, सेट थ्योरी में हमने पढ़ा है। तो हो क्या रहा है, इस रिलेशन आर में हमने ये कह दिया कि 1, 1 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है। अच्छा 2, 2 भी नहीं है, 3, 3 भी नहीं है, तो आप उसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने 1, 1 ले लिया। तो हेयर इन रिलेशन आर 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास सिमेट्रिक, सिमेट्रिक शो करना है। सिमेट्रिक की कंडीशन हमें मालूम है, उसकी यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखी। उसके बाद सिमेट्रिक को प्रूव करना है, यानी कि शो करना है। तो कैसे करा जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे आर इज इक्वल्स टू, हमारे पास 1, 2, 2, 1 है। सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं। कंडीशन कहती है अगर रिलेशन में कोई ऑर्डर्ड पेयर है, अगर 1, 2 इस रिलेशन में है तो इसका उल्टा 2, 1 भी होना चाहिए, ठीक है, दिख गया। 2, 1 को चेक करते हैं, यानी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर को, इसका रिवर्स क्या होगा 1, 2, तो दोनों हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट करते हैं रिलेशन के सेट में, यानी कि ये रिलेशन इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कहेंगे, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं हेयर आवर रिलेशन आर इज इक्वल्स टू 1, 2, 2, 1 satisfy our definition, so it is symmetric। तो ये रिलेशन हमारी सिंपल क्या कर रहा है, डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। तो हम सिंपल कहेंगे कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक है। तो ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जस्ट हमसे शो कह रहा था और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना लिख के भी काम चलाया जा सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी डेफिनेशन लिख चुके हैं, कंडीशन हम समझा चुके हैं कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, और वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक। तो यही तरीका है क्वेश्चन को लिखने का। हमें ये शो करना है कि ये ट्रांजिटिव नहीं होने वाला। सिंपल सा सेट है हमारे पास, इतना छोटा सा सेट है, रिलेशन इसको इसने ऑलरेडी दे दिया है। सॉल्यूशन शुरू करेंगे, वी हैव आर इज इक्वल्स टू दिस। ट्रांजिटिव की आपने डेफिनेशन लिख दी। सिंपल आप इसको चेक कर लो, क्या इन 3 कंडीशन है, ट्रांजिटिव है या नहीं। यहाँ पे जनरल अप्रोच थोड़ी रखेंगे हम, है ना। तो 1, 2 है, ठीक है, 2, 1 है, ठीक है, यानी कि आपके पास A1, A2 मिल गया, A2, A3 भी मिल गया। अब आपके लिए ज़रूरी है कि 1, 1 इस रिलेशन में हो, है क्या, नहीं है। नहीं है तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या लिखेंगे इसमें, हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर इन आर वी हैव 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस R is not transitive। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें सिंपल एक काउंटर एग्जांपल देना था जो कि मिल गया, ठीक है। इस चीज़ को नोट करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।